तो आज है छठ का दूसरा दिन, खरना। हम चले आए सबसे पहले घाट पे पानी देखने कि कम हुआ या नहीं, बट बहुत था। अब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि छठ छत पे करे या फिर नदी में। फिर घर आकर के थोड़ी सी छत की सफाई की कि शायद छत पे ही हो। और समय हो जाता है जब आपको खरना का प्रसाद बनना शुरू हो गया पूरी तरीके से। तो मम्मी यहाँ पे सबसे पहले कसार बनाती है, फिर गुड़ का खीर और फिर रोटी बनाई जाती है जो कि खरना का प्रसाद होता है। अब छठ में गुड़ का बना खीर और रोटी का स्वाद शायद शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें तैयार होने के बाद वो समय आ जाता है पूजा का। तो सूर्यास्त के समय खरना पूजा की शुरुआत हुआ और माँ छठी के सामने दीप जलाकर हाथ जोड़कर हम सबने प्रार्थना की। बारी बारी से हम सबने आशीर्वाद लिया और खरना के बाद हम सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और यही प्रसाद से अगली सुबह के लिए व्रत शुरू हो जाता है। तो छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारा इमोशन है। और फिर सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए क्योंकि छठ में आराम कहाँ। सो सबने मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोने के बाद उठ जाते हैं क्योंकि ठेकुआ कसार जो बनानी थी भर भर कर, ताकि पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटी जा सके। कहते हैं ना, प्रसाद जितना बांटा जाए उतना अच्छा होता है। और फाइनली हम लोग संध्या अर्घ यानी कि सजिया घाट के लिए तैयार होकर एकदम घाट की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट कुछ अलग ही था क्योंकि घाट पे घूमना था। घाट पे पहुंचकर हमने चारों तरफ की वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर अगरबत्ती दीप जलाई और जला करके सारे अर्घ के सामने में उसको लगाया गया। और लगाने के बाद ये सब करने के बाद मेरा मन किया कि थोड़ा सा घाट पे घूमा जाए और दिखा वहाँ पे चाय। फिर चाय पे चर्चा हुआ बिकॉज चाय इज लव। फिर घाट पे आकर यहाँ पे थोड़ी सी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर थोड़े से घाट घूमा। अब ऑलमोस्ट शाम हो चुका था तो हम निकल चुके थे अपने महिला मित्र से मिलने। समझ रहे हो आप? नहीं, मैं कह रहा था कि अपने दोस्तों से मिलने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और फिर बालों में हाथ फेरते हुए हम लोग निकल जाते हैं सीतामढ़ी के सारे घाट घूमने। हालांकि आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत था, पर हम लोग निकल जाते हैं सबसे पहले घाट पे। हालांकि भीड़ से निकलते हुए हम लोग सीधा वीर कुंवर सिंह चौक पे पहुंचते हैं और यहाँ का सजावट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सजावट था। मैं गाना मतलब साउंड नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो आप बस डेकोरेशन एंजॉय कीजिए। एकदम से बहुत भीड़ था, फोटो भी क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो हम यहाँ से सीधा भीड़ से निकलते हुए घाट की ओर बढ़ते हैं। घाट पर पहुंचकर ये चारों तरफ का एकदम नज़ारा है जो कि भीड़ बहुत था। और यहाँ से फिर दूसरे घाट की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही निकल रहे थे दूसरे घाट की ओर, यहाँ पे देखा पुल पे पूरी तरीका से एकदम वाइब मचा था। फिर भीड़ से निकलते हुए हम लोगों ने मुश्किल से निकला और यहाँ से निकलते हैं दूसरे घाट की ओर जो कि है बाईपास का घाट। ये रहा बाईपास का घाट जो कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय पता चला मुझे कि ड्यूअल रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, मतलब रियर प्लस बैक का वीडियो एक साथ शूट कर सकते हैं। तो हमने चारों तरफ का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर निकल जाते हैं हम तीसरे घाट की तरफ। और ये रास्ते का पूरा एकदम बहुत जगह पे डेकोरेशन था। तो तीसरा घाट होता है खैर का जो गौशाला की तरफ है। यहाँ कुछ अलग ही सजावट था। हर जगह से सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं बताएं तो यही था, क्योंकि मैंने तो दुर्गा पूजा में इस तरह का डेकोरेशन देखा है, मतलब नेक्स्ट लेवल की सजावट यहाँ पे थी, प्लस साउंड भी। तो एकदम से बहुत ही बेहतरीन था। भैया कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? बहुत अच्छा लग रहा है अभी ये वीडियो तरीके से लगाया गया है या फिर अरेंजमेंट जो किया गया। हाँ, तो हम लोगों ने थोड़े से लाइट पे चर्चा किया, डेकोरेशन पे चर्चा किया। फिर माहौल भी अलग था, डिस्को के तरह एकदम से माहौल था। सजावट बहुत ही बेहतरीन था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं डिस्को में हम लोग आए हुए हैं। वो भी क्यों नहीं, पूरी तरीका से ये महापर्व छठ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर घाट पे घूमे और सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए और हम लोग निकल जाते हैं लास्ट और चौथे घाट की तरफ जो कि है पुनौरा धाम यानी कि पुनौरा घाट की तरफ। यहाँ आपको पता होगा कि पुनौरा धाम माँ जानकी जन्मभूमि से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप मंदिर देख सकते हैं। फिर मंदिर ने हम लोगों ने थोड़े से मंदिर की तरफ घूमा और सीधा मंदिर में दर्शन करते हुए हम लोग पहुँच गए घाट की तरफ। और ये रहा छठ घाट। फिर हमने कुछ इधर चारों बगल का वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद निकल जाते हैं चारों तरफ घूमने। ये है माँ सीता और विजा कुंड, जहाँ पे ये कुंड है, चारों तरफ छठ घाट सजा हुआ था। फिर यहाँ से निकलते हुए हम लोगों ने कुछ खाया और खा करके फिर
कुंड के चारों तरफ घूमे। यहाँ पे दीपों का सजावट किया जाता है दुर्गा पूजा में। अभी ये लाइटनिंग से सजावट किया गया है जो कि बेहतरीन दिख रहा है। और समय हो गया था यहाँ से निकलने का, क्योंकि डाला जगाने का भी टाइम आ गया था। तो हम लोग जाते हैं खड़ की ओर और खड़ पहुंच करके देखते हैं डाला ऑलरेडी जग चुका था। फिर तो मुश्किल से 2 घंटे नींद लेने के बाद हम लोग फिर से पहुंच जाते हैं भुरवा घाट में, क्योंकि सीतामढ़ी में डाला जो है पहले ही चला जाता है थोड़ा सुबह वाले घाट में। तो आज है डे 4 यानी कि उसार्ग, जिसे हम लोग भुरवा घाट से भी जानते हैं। और ये रहा घाट का नज़ारा रात का पूरी चारों तरफ का। फिर हम लोगों ने अर्घ के थोड़े से वीडियो लिए, फिर मम्मी दीप चलाई पानी में जा करके। फिर पापा बोले कि इधर ही रहिएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे थोड़े से घाट का पिक्चर देख सकते हैं, थोड़े से घाट का हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और ये रही मम्मी पानी में। फिर हम लोग निकल जाते हैं सुबह में घाट पे घूमने। और घाट पे घूमते हुए ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग कुछ बोलने की कोशिश किए कि ब्लॉग में बोलेंगे, बट हो नहीं पाया। और यहाँ रहा ये घाट का लास्ट वीडियो। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेने। यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए हम लोग निकल गए फिर से लखनदेई सुबह में, लेकिन समाप्त हो चुका था ऑलरेडी डेकोरेशन। तो चलिए इसको एंड करते हैं और ब्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल छठ ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय छठी मैया।